हाय ऑल। आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज चलते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में और एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, आई मे से इस टॉपिक को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। गोइंग कंसर्न कहता है गोइंग कंसर्न इज रिलेटेड टू फोर्सिएबल फ्यूचर। अब फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब क्या है, क्या आपको पता है? अच्छा, गोइंग का मतलब क्या है? जाना। कंसर्न का मतलब क्या है? मुझे इस चीज़ से कंसर्न है, मतलब क्या है? मैं इससे रिलेटेड हूँ, मुझे इसकी चिंता है। फोर्सिएबल का क्या मतलब है? मतलब वो जाता रहेगा, पता नहीं, एक एस्टीमेट है ये। सो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। सो गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग implies that a business entity will continue its operation in the future and will not liquidate or be forced to discontinue operation due to any reason. A company is a going concern if no evidence is available to believe that it will or will have to cease its operation in foreseeable future. सो अब ये वर्डिंग सबको क्या समझाना चाहती हैं? ये वर्डिंग हमको ये समझाना चाहते हैं कि मान लो कोई भी बिजनेस है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक हमने शॉप खोली, पान शॉप खोली, एक बहुत ही अच्छे एरिया में पान शॉप खोली। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वहाँ पे हम दुकान खोलने से पहले हम देखते हैं ना एरिया कैसा है, यहाँ पे मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, कि क्या होगा। तो जब हम दुकान खोलते हैं तो हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे दुकान खोलूँगा तो मेरी दुकान चलती रहेगी। ये जो चलती रहेगी है ना, यही इसको कहते हैं फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ये जो एस्टीमेट होता है, ये एस्टीमेट वही बनाता है जिसने कंपनी बनाई है, जिसने कंपनी ओपन की है, कि हाँ ये चलती रहेगी। अब क्या होता है, कभी कभी बिजनेस में, कभी कभी कंपनीज में क्या होता है कि वो कंपनी जब रजिस्टर होती है तो ये होता है कि ये कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर चलती रहेगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेपर बिजनेस ले लो। ये पेपर बिजनेस 90s में चालू हुआ और तेज़ी से चल रहा है और चलता आ रहा है, चल रहा है। मान लो मैंने एक पेपर का बिजनेस लिया, बिजनेस एक कंपनी ओपन करी, उस पर मैंने पेपर बनाता हूँ, मैं पेपर बना के मैं लोगों को बेचता हूँ। बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं कह सकता हूँ ये बिज़नेस 10 साल तक चलेगा, चलता ही रहेगा। मान लो जैसे आजकल ये एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, हर चीज़ मशीन से चीज़ें आ रही हैं, हर चीज़ सॉफ्ट कॉपी हो गई है, या इवन पढ़ाई भी आजकल सॉफ्ट कॉपी हो गई है, मतलब हर चीज़ डिजिटल हो गई है। तो इससे मुझे क्या लग रहा है कि अब मैं जब यहाँ 2020 पे खड़ा हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बिज़नेस, मान लो मैंने कि ये सब कुछ 90% सब डिजिटल हो गया है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, सिर्फ 10% वैल्यू बची है पेपर की। क्या ये बिज़नेस मेरा 10 ईयर्स तक चल पाएगा? तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, ये सिर्फ 2 साल तक के चल सकता है। तो अब ये 2 साल तक के चल सकता है तो मतलब क्या है? इसका फोर्सिएबल फ्यूचर, ये एविडेंस है हमारा कि ये एक एविडेंस है कि जिसके बेसिस पे हम ये कंडक्ट कर सकते हैं, ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये बिज़नेस आगे चलेगा कि नहीं, गोइंग कंसर्न है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या होगा? तो हम सीधे सीधे सारी अपनी लाइबिलिटीज़, जितना जिसको देना है उसको हम निपटाते रहेंगे, उसको पैसा देते रहेंगे, जिससे जितना पैसा लेना है जितनी जल्दी रिकवर कर सकें उतनी जल्दी रिकवर करेंगे और बंद कर देंगे कंपनी को। असल में तो यही होता है। और दूसरा केस ये होता है कि जब कभी कंपनी खड़ी होती है, जब कंपनी बनाई जाती है और कंपनी के पास उतना प्रॉफिट नहीं होता है, उतना प्रॉफिट नहीं होता है, कमाई उतनी नहीं होती, उतनी अच्छी कंपनी नहीं चलती है, और कंपनी ने अगर और लोन लिया होता है और लोन बोरोइंग्स लिए होते हैं, तो कभी कभी बोरोइंग्स और डेट ज़्यादा हो जाता है और कंपनी उसके बेसिस पे पे नहीं कर पाती है। तो कंपनी उस समय क्या होती है, बंद होने के कगार पे आ जाती है। कभी भी सुनो पेपर में कहीं लिखता है ये पर्टिकुलर कंपनी बंद हो रही है, मतलब क्या है, एक इंग्लिश पेपर पढ़ते तो उसमें क्या समझ में आता है, लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब है बंद हो रही है कंपनी। तो जब बंद हो रही है कंपनी तो उससे क्या है कि हमें सेटलमेंट करना है जल्दी जल्दी अपना, जिससे पैसे लेना है उससे जितना हो पाए रिकवर हो पाए, जितना नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, और जितना जितना जिसको देना है दे दें, हो सके। तो क्या लिक्विडेट।
हो रही है, और इसी से बेसिस पे, इस गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट आते हैं। जब एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब जब मैं देख रहा हूँ ये कंपनी चल रहा है, चलता रहेगा 10 साल तक, तो मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट अपनाता हूँ अकाउंटिंग का, और जहाँ पे मुझे ये एस्टिमेट हो जाता है कि एक एविडेंस आ जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये पर्टिकुलर चीज़ 2 साल में नहीं चलेगी, तो क्या होगा, तो मैं कैश बेसिस पे आ जाऊँगा डायरेक्ट, कि जिसको जितना कैश है मेरे पास उतना इसको पे करो, जिसको जितना नहीं है उतना उसको सुलटा रखो। सो दिस इज़ वॉट अ मीन्स ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. So hope you all able to understand about the going concern concept. Thank you all and meet you in the next video. Bye bye.